It's not like I'm making an accusation and everybody in Pakistan is there saying, no, this is completely untrue. You have people in Pakistan who openly declare that they are doing terrorist activities in India. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। You don't see any future for SARC? Would you be okay if we were nice to each other in the morning and I come and attack your house at night? Certainly not. I mean, would you live with it? Certainly not. ये भारत ये पहले वाला इंडिया नहीं है कि जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके या जवाब ना दे। 83,000 नॉन स्टेट ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो कश्मीरी नहीं थे, जो भारतीय थे, आज वो कश्मीरी बन चुके हैं। भारत की सरकार ने 83,000 नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल देके कश्मीरी बना दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड के लिए अमेरिका के पैरों में लेट गया पाकिस्तान। और दूसरी चीज, मुन्नू मियां के ऊपर जो बैन लगने की बात हुई थी, ट्रैवल बैन, उससे भी ये लेट गया कि अमेरिका ठीक है अब आज से आप पापा है मेरे, चाइना पुराना पापा। इंडिया के लिए तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि वो बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा वो छोड़ ही दिया हमने। आप कौन है आप लोग? ये इस तरह की बात चलती है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने पाकिस्तान की बैन बजा दी है। दरअसल दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है और ये बात खुद पाकिस्तान में ही बैठे पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इस टेररिज्म के वजह से ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, क्योंकि टेररिज्म एक कैंसर की तरह धीरे धीरे करके पाकिस्तान को खा रहा है। इसके बाद इस शो के एंकर पूछते हैं कि क्या भारत सार्क को फिर से पाकिस्तान के साथ मिलकर के आगे चलाएगा या फिर नहीं, जिस पर जयशंकर सर कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुबह तुमसे अच्छे से बात करे और रात में आकर के तुम पर अटैक करे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उससे अच्छे से बात करोगे या फिर रिश्ते नाते सभी तोड़ के आगे बढ़ोगे? जिस पर वो एंकर भी जयशंकर सर का बात मान जाता है और चुप हो जाता है। इसी चीज को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया की जली पड़ी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हर एक महीने के बाद जयशंकर सर मीडिया में आकर के पाकिस्तान की बजा देते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती।
या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन हु इज एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, हु कैन टॉक, हु कैन एक्सप्लेन, हु कैन टेल पाकिस्तान स्टोरी? ये 83,000 नॉन कश्मीरीज को कश्मीरियों का रिहायशी करार दे दिया, उनको डोमिसाइल दे दिए। भाई वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, घर बना भी सकते हैं, घर बेच भी सकते हैं। ये कितना बड़ा शौक है एज अ पाकिस्तानी के भाई अब तो वो जो मुद्दा था कश्मीर हमारा है वो तो बहुत पीछे रहता चला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने उमर अब्दुल्ला की बात की, राहुल गांधी की बात की, वो तभी ये कर सकते हैं जब वो गवर्नमेंट में आएंगे। हाँ। वो तो मुमकिन ही अब नहीं रहा। हाँ। जब तक वो गवर्नमेंट में आएंगे जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। हाँ। जिस तरह स्टार्ट में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया है वो उसी को अभी तक यानी वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ठीक है पे। सर, अगर हम बात करें कि जिस चीज को इंडिया की पार्लियामेंट पास कर देती है उसको रिवर्स करना बहुत जो है मुश्किल होता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर बकायदा जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर थे सबने साइन किया और मेजोरिटी ने साइन किया तो वो बिल जो है पास हुआ। 370 हट गया। आज 83,000 नॉन कश्मीरी जो है उनको कश्मीरी बनने का स्टेटस दे दिया गया, उनको कश्मीर का जो है रिहायशी करार दे दिया गया, डोमिसाइल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से दे दिया गया। आप इंडिया की स्ट्रेटजी को और आर्टिकल 370 के ठीक 2 साल के बाद ये सब चीजें होता देख रही हैं तो क्या लगता है कि वो आज भी नारा काम करेगा कश्मीर हमारा है? नहीं, अगर देखें कि ये जो नारा लगता है कि कश्मीर हमारा है तो वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को देखें ना तो पाकिस्तान की मतलब इंटरनेशनली कोई मतलब वैल्यू नहीं है बात की। अच्छा, अगर पाकिस्तान को इस तरह का कोई मसला उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका ये इंटरनल मामला है, आप इस तरह बातचीत करके आप हाँ, वो हल कहते हैं करें। इंडिया से खुद बात करो। हाँ, तो हाँ। इंडिया को अगर देखें कि उन्होंने नॉन रेजिडेंट्स को इजाज़त दे दी है कि वो ज़मीन ले सकते हैं और सब कुछ जो है ना कारोबार वगैरह कर सकते हैं। हाँ। तो इंडिया ने ये किया कि तमाम वो पॉसिबल सिनेरियोज जो है ना वो ख़त्म कर दिए हैं जिसकी वजह से जो वो मतलब कश्मीर को लूज़ कर दें। अच्छा, ठीक है। तो इसी वजह से वो मतलब हर वो कोशिश कर रहा है जिससे मतलब कश्मीर उनके हाथ से चला जाए। हाँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंडिया की मतलब इंटरनेशनली लोग बात मानते हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है और वो वोट भी मतलब इंडिया के हक में ही देते हैं क्योंकि बड़ी इकॉनमी है और वो उनको मतलब यही चाहिए कि वो उन्होंने तिजारत ही इंडिया के साथ करनी है, बड़ी मार्केट है तो इसी वजह से। ठीक है, आपने कहा दुनिया इंडिया की बात मानती है, वजह? अब ये देखें ना, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तो ठीक है। हर किसी के मतलब स्टेक्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं मतलब जिसके मतलब इंडिया में स्टेक्स हैं तो इसी वजह से उनको बात ये माननी पड़ती ठीक है। है, अगर हम सी पैक कश्मीर में करते हैं तो इंडिया वहां से बैठ के आवाज उठाता है कि कश्मीर के अंदर सी पैक के काम को स्टॉप किया जाए क्योंकि ये इलीगल है और आप हमारे कश्मीर के अंदर हमारी मर्जी के बगैर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ये वो कश्मीर को वो हमारा कहते हैं जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं।